राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर द्वापर युग में धर्म स्थापना के लिए जीवन भर त्याग किए, उनके माता पिता के प्रति प्रेम के बारे में आमतौर पर ये सवाल खड़ा किया जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद माता यशोदा, पिता नंद महाराज मृत समान हो गए थे। पर श्री कृष्ण ने द्वारकाधीश बनने के बाद शायद अपने ग्वाले माता पिता माँ यशोदा और पिता नंद महाराज को भुला दिया, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारकाधीश बनने के बाद कभी अपने माता पिता यानी नंद यशोदा जी से मिलने वापस नहीं लौटे। श्री कृष्ण परम भगवान है, पर माता पिता के अच्छे पुत्र नहीं बन पाए। तो आज की इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के ऊपर उठने वाले इसी सवाल का सही जवाब देंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण के वृंदावन से जाने के काफी साल बाद जब उद्धव जी उनका संदेश लेके वृंदावन आए थे, तो उन्हें वहाँ दो नदियाँ मिली थी, एक काली एक सफेद। काली नदी माँ यशोदा के उस काजल से बनी थी जिसे उन्होंने अपने कन्हैया के लिए रोते रोते बहा दिया था, और सफेद नदी अपने कन्हैया के लिए माँ यशोदा के प्रेम के कारण बहने वाले उनके अमृत दुग्ध से बनी थी। इतना महान है माँ यशोदा का प्रेम। नंद महाराज ने उद्धव जी को बताया था कि किस तरह माँ यशोदा दिन भर ब्रज में अपने कान्हा को ढूंढती हैं और वहीं बेहोश हो जाती हैं। उद्धव जी ने रोते रोते लौटकर श्री कृष्ण को ये सब बताया था और उनसे कारण पूछा था कि क्यों वो एक बार माँ यशोदा के पास लौटकर वृंदावन नहीं जाते। तब श्री कृष्ण ने वृंदावन वापस ना लौट पाने के कारण बताए थे, जिनमें पहला कारण ये था कि जरासंध और यादवों के अन्य शत्रुओं की पूरी नजर श्री कृष्ण पर थी। अगर उन्हें नंद यशोदा जी और श्री कृष्ण का गहरा प्रेम दिख जाता तो वो बार बार आकर ब्रजवासियों को परेशान करते रहते, और अपने पवित्र वृंदावन में श्री कृष्ण ऐसे पापियों को चरण भी कैसे रखने दे। इसलिए वो सदा वृंदावन से दूर रहे। इसके अलावा एक और कारण भी है जिसकी वजह से श्री कृष्ण खुद 100 सालों तक ब्रज वापस नहीं लौटे। दोस्तों, श्री कृष्ण के प्रेम में संसार का हर मोह छोड़कर उनसे रिश्ता जोड़ने वाली आत्मा ही श्री कृष्ण को प्राप्त करती है। गोपियों और मैया यशोदा का श्री कृष्ण से विच्छोह सहना, इस विरह अग्नि में तपकर सोना बनना जरूरी था। यही आज हर आत्मा के लिए भी जरूरी है। अतः माँ यशोदा, ब्रजवासियों, गोपियों का कन्हैया से विरह सहना जरूरी था ताकि संसार असली कृष्ण प्रेम सीख सके। पर यह भी पूरा सच नहीं है कि श्री कृष्ण माँ यशोदा के पास वापस कभी लौटे ही नहीं। गर्ग संहिता में कई बार ब्रजवासियों संग नंद बाबा और माँ यशोदा के द्वारका आने का वर्णन आता है, फिर वो वापस लौट जाते हैं। इसके अलावा गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड में ये भी उल्लेख आता है कि जब द्वारका में श्री कृष्ण द्वारा अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया गया और अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ा गया, तो उस अश्व को ब्रज भूमि में नंद बाबा ने रोक लिया था। तब श्री कृष्ण संग उनके पुत्र सांब, पौत्र अनिरुद्ध, उद्धव आदि यादव अश्वमेध यज्ञ के अश्व को लेने वृंदावन आए। इतने वर्षों बाद नंद बाबा और यशोदा जी का अपने कन्हैया और श्री कृष्ण के पुत्रों और पौत्रों से रुला देने वाला सुखद मिलन हुआ था। इसके अलावा श्री राधा कृष्ण को मिले 100 सालों के श्राप के खत्म होने के बाद जब सिद्धाश्रम में वृंदावन वासी श्री कृष्ण से मिलने आते हैं, तभी यशोदा माँ और नंदराई जी श्री कृष्ण से मिले थे, और तब श्री कृष्ण अपने वृंदावन वाले माधुर्य रूप में सभी ब्रजवासियों के साथ वृंदावन वापस लौट गए थे, जबकि अपने ऐश्वर्य रूप वाले द्वारकाधीश वासुदेव के रूप में श्री कृष्ण वापस द्वारका लौट गए थे। ब्रजवासियों के साथ वापस लौटे श्री कृष्ण काफी समय उनके साथ सुख से रहे। नंद बाबा और यशोदा माँ को भी अपना पुत्र सदा के लिए वापस मिल गया। विरह की घड़ियां खत्म हुई और श्री कृष्ण पूरे ब्रज को लेकर वापस गोलोक लौट गए। यानी श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी अपनी मैया यशोदा और पिता नंद जी को अकेला नहीं छोड़ा। जब जब माँ यशोदा अपने कान्हा को ढूंढते हुए बेहोश हो जाती थी, तो उन्हें रोज सकुशल नंद भवन पहुँचाने वाले श्री कृष्ण ही थे। इस तरह श्री कृष्ण ने सदा एक आदर्श पुत्र का हर कर्तव्य निभाया है। उनके पुत्र धर्म की सफलता पर शक करना निरर्थक है। अगर आप कुछ रोचक तथ्य जानकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ें। हमारा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे एक और नई रोचक वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।